क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब किसी रूम में एंटर करते हैं तो बिना कुछ कहे ही सबकी नज़रें उन पे टिक जाती हैं। वो ना चिल्लाते हैं, ना अटेंशन सीक करते हैं, ना कोई ड्रामा करते हैं, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और कुछ लोग कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी बोल लें, कितना भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर लें, वो बस इग्नोर्ड हो जाते हैं। क्या फ़र्क है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज ऑफ जिंदगी में, वो जगह जहां हम सिर्फ किताबों की थ्योरीज नहीं पढ़ाते, बल्कि उन कहानियों और आदतों को समझते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप वो इंसान हैं जो महसूस करते हैं कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, या आपकी बात नहीं सुनते, या आपकी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं देते, तो ये वीडियो आपके लिए ही लिखी गई है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको बिना कुछ कहे ही दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव इंसान बना सकती हैं। लेकिन पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग समरीज आप तक रेगुलरली पहुंचे, तो स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। और जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूं, वो आपकी पूरी आइडेंटिटी को नया पर्सपेक्टिव देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो उन सभी लोगों के लिए लिखी गई है जो थक चुके हैं अटेंशन खींचो, लाउड बनो, इम्प्रेस करो वाली नसीहतों से। इस किताब का नाम है हाउ टू बी साइलेंटली अट्रैक्टिव, हैबिट्स दैट मेक पीपल नोटिस यू विदाउट ट्राइंग। और इंग्लिश में इसका मतलब है कैसे बिना कोशिश किए ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचें, कैसे अपनी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं, और कैसे उस क्वाइटली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को डेवलप करें जिसे देखकर लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ये किताब उन आदतों की बात करती है जो हम रोज अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रहने का अंदाज, आपकी आवाज़ का टोन, आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी, ये सब मिलकर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है बिना आप कुछ करे। इस समरी में हम इस किताब के हर प्रिंसिपल को डीपली समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, और उन छोटी छोटी आदतों के साथ जो आपकी पर्सनैलिटी का गेम चेंजर बन सकती हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू बी साइलेंटली अट्रैक्टिव का सबसे डीप और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन। चलिए खोलते हैं चैप्टर 1, असली आकर्षण शोर नहीं, चुप्पी है। चैप्टर 1, असली आकर्षण शोर नहीं, चुप्पी है। दोस्तों, पहले चैप्टर में हम सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमें लगातार अनसक्सेसफुल और अनअट्रैक्टिव बनाए रखती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको लाउड होना होगा, सेंटर ऑफ अटेंशन होना होगा, सबसे ज्यादा बोलना होगा, सबसे ज्यादा हंसना होगा, सबसे ज्यादा दिखना होगा। सोचिए, आपने कितनी बार किसी पार्टी में वो इंसान देखा है जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, सबसे ज्यादा अटेंशन सीक कर रहा है, सबको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इरिटेटिंग लगता है, राइट? आप चाहते हो कि वो चुप हो जाए, आप उससे दूर हटना चाहते हो। उसका ट्राइंग टू हार्ड वाला बिहेवियर आपको रिपेल करता है। उसके ऑपोजिट सोचिए उस इंसान के बारे में जो कॉर्नर में क्वाइटली खड़ा है, कुछ खास नहीं कर रहा, बस अपनी कॉफी सिप कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बात है उसमें। आप उसकी तरफ देखने लगते हो, आप सोचते हो ये कौन है, क्या सोच रहा है, इसमें क्या बात है। यही है दोस्तों साइलेंट अट्रैक्शन का राज। जब आप कोशिश करना बंद कर देते हो, तब लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि ये पैराडॉक्स ऑफ अट्रैक्शन है। ट्राइंग टू हार्ड रिपेल्स, बीइंग एफर्टलेस अट्रैक्ट्स। सोचिए नेचर को, फूल खिलने के लिए कोशिश नहीं करता, वो बस खिलता है। नदी बहने के लिए कोशिश नहीं करती, वो बस बहती है। सूरज चमकने के लिए कोशिश नहीं करता, वो बस चमकता है। और हम उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि वो जेन्युइन है, एफर्टलेस है, ऑथेंटिक है। वो फोर्स नहीं कर रहे, वो प्रिटेंड नहीं कर रहे, वो बस बीइंग देमसेल्व्स है। और एग्जैक्टली यही चीज अट्रैक्टिव बनाती है, ऑथेंटिसिटी, एफर्टलेसनेस और साइलेंट कॉन्फिडेंस। जब आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, आपका ब्रेन ओवरड्राइव में चला जाता है। आप सोचते हो कि मैं क्या बोलूं, मैं कैसे हंसूं, मैं कैसे दिखूं, और ये ओवर थिंकिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होती है। आप स्टिफ हो जाते हो, आप फेक लगते हो, आप डेस्परेट लगते हो, और कोई भी डेस्परेट इंसान अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड हो, जब आप प्रेजेंट हो, जब आप अपने आप में कंफर्टेबल हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होती है, आपकी आंखों में चमक होती है, आपके चेहरे पे जेन्युइन स्माइल होती है, और ये सब चीज़ें बिना कोशिश के लोगों को आपकी तरफ खींचती हैं।
लेखक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं बिना कोशिश किए, उनमें 5 कॉमन हैबिट्स होती हैं। पहली हैबिट, वो कंफर्टेबल साइलेंस में रह सकते हैं। उन्हें साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगती, इसलिए वो बातचीत में अननेसेसरी बातें नहीं करते। दूसरी हैबिट, वो प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली होते हैं। वो अपने फ़ोन नहीं देख रहे, वो इतरा नहीं रहे, वो बस वहाँ हैं, पूरा फोकस दे रहे हैं। तीसरी हैबिट, वो दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं। वो इम्प्रेस करने की जगह कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चौथी हैबिट, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस रेडिएट करते हैं बिना एरोगेंस के। पांचवी हैबिट, वो अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं। वो पॉजिटिव और काम एनर्जी रखते हैं। और ये सब हैबिट्स प्रैक्टिस करने से आती हैं, टैलेंट से नहीं। मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी इंट्रोवर्ट हो, कितना भी शाय हो, कितना भी सोशली ऑकवर्ड हो, ये हैबिट सीख सकता है और साइलेंटली अट्रैक्टिव बन सकता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक जब लोग किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उनका ब्रेन फर्स्ट 7 सेकंड्स में 11 डिसीजंस लेता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कॉन्फिडेंट है या नहीं, अट्रैक्टिव है या नहीं, इंटेलिजेंट है या नहीं। 7 सेकंड्स। और इन डिसीजंस में वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% होता है। 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर। मतलब आप क्या कह रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे कह रहे हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप बिना कहे क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप ज्यादा बोलना बंद कर दोगे, अगर आप इंप्रेस करने की कोशिश बंद कर दोगे, अगर आप सिर्फ बी करना शुरू कर दोगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज है वो इंसान जो अपने आप में कंफर्टेबल है, जो किसी को प्रूव नहीं करना चाहता, जो किसी से इंप्रेस नहीं करना चाहता, जो बस अपनी जर्नी जी रहा है। लेखक ने अपनी किताब में एक पावरफुल स्टोरी शेयर की है, एक लड़की की जो बहुत शाय थी। कॉलेज में कोई उसे नोटिस नहीं करता था। वो पार्टीज में जाती, कॉर्नर में खड़ी रहती, किसी से बात नहीं करती और फील करती कि वो इनविजिबल है। उसने सोचा कि शायद वो अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए लोग उसे इग्नोर करते हैं। फिर उसने ये किताब पढ़ी। उसने समझा कि उसकी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ट्राइंग टू बी इनविजिबल थी। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की, सीधे खड़े होने लगी, आंखों में कॉन्फिडेंस लाई, स्माइल करना सीखा। उसने अपनी एनर्जी चेंज की, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ा, अपने आप को एक्सेप्ट किया। उसने इंप्रेस करने की कोशिश करना बंद कर दिया, बस बी करना शुरू कर दिया। 3 महीने में वो पहचान से बाहर हो गई। लोग उसे अप्रोच करने लगे, उससे बात करने लगे, उसकी प्रेजेंस फील करने लगे। उसने कुछ स्पेशल नहीं किया, बस उसने अपनी साइलेंट अट्रैक्टिवनेस को अनलॉक किया। तो दोस्तों, ये किसी जादू की बात नहीं है, ये साइंस की बात है, हैबिट्स की बात है, डेली प्रैक्टिस की बात है। चैप्टर 1 का प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप ये है, आज से कॉन्शियसली ट्राई टू इम्प्रेस करना बंद करो। जब भी तुम किसी पार्टी में जाओ, किसी मीटिंग में जाओ, किसी सोशल गैदरिंग में जाओ, अपने आप से ये मत पूछो कि मैं कैसे इम्प्रेस करूं। अपने आप से ये पूछो कि मैं कैसे कंफर्टेबली प्रेजेंट रहूं। अपना फोन नीचे रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखो, अपने चेहरे पे जेंटल स्माइल रखो और किसी दूसरे इंसान में जेन्युइन इंटरेस्ट लो। उसे इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, उसे नो करने की कोशिश करो। बोलना कम करो, सुनना ज्यादा करो, और देखो क्या होता है। लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे, लोग तुमसे बात करने लगेंगे, लोग तुम्हें याद रखने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, लेखक ने सही कहा है, द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग अटेंशन, अटेंशन स्टार्ट्स चेजिंग यू। अगले चैप्टर में हम उन 5 पावरफुल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं। हैबिट्स जो आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना सकती हैं बिना आप कुछ खास कहे। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे उन 5 पावरफुल हैबिट्स की जो साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग नेचुरली प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कॉन्शियसली, कुछ अनकॉन्शियसली, लेकिन ये हैबिट्स उनकी पर्सनालिटी का कोर होती हैं। इन आदतों को अगर तुम अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लो तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, लोग अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। पहली हैबिट है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, किसी मीटिंग में हो, किसी पार्टी में हो, तुम्हारा पूरा अटेंशन वहां होना चाहिए। फोन नहीं, वॉन्डरिंग थॉट्स नहीं, फ्यूचर की टेंशन नहीं, पास्ट की रिग्रेट नहीं, सिर्फ नाउ। ये हैबिट इतनी रेयर है कि जब कोई तुम्हें फुल अटेंशन देगा तुम ऑटोमेटिकली स्पेशल फील करोगे, और जो इंसान दूसरों को स्पेशल फील करवाता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। दूसरी हैबिट है बॉडी लैंग्वेज का कंट्रोल। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस रेडिएट करते हैं। वो सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे, आंखों में कॉन्फिडेंस, स्माइल जेन्युइन। वो अपने आप को स्मॉल नहीं करते, वो अपनी जगह कंफर्टेबली लेते हैं।
तीसरी हैबिट है दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना। बहुत लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने अचीवमेंट्स बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग उल्टा करते हैं। वो दूसरों के बारे में पूछते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स समझते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक किसी के लिए खुद होता है, तो वो उसी टॉपिक पर बात करते हैं। चौथी हैबिट है एनर्जी मैनेजमेंट। हर इंसान की एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, काम, केओटिक। साइलेंटली अट्रैक्टिव लोग काम और पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। वो ड्रामा नहीं करते, वो कंप्लेन नहीं करते, वो गॉसिप नहीं करते। उनकी प्रेजेंस में लोग सेफ और काम फील करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। पांचवी हैबिट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो लोग खुद से कंफर्टेबल हैं, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी वीकनेसेस को छुपाते नहीं, वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं। क्योंकि उनमें फेकनेस नहीं होती, वो रियल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, और ऑथेंटिसिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि ये 5 हैबिट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल हैं लेकिन ईजी नहीं। इन्हें डेवलप करने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, पेशेंस लगता है। लेकिन एक बार ये आदत बन गई तो तुम ऑटोमेटिकली उन लोगों में से हो जाओगे जो बिना कोशिश किए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक यंग प्रोफेशनल था, बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में कुछ मिसिंग था। लोग उससे रिस्पेक्ट तो करते थे लेकिन अट्रैक्ट नहीं होते थे। उन्होंने उसे ये 5 हैबिट्स प्रैक्टिस करने को कहा। प्रेजेंट रहना, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना, दूसरों में इंटरेस्ट लेना, एनर्जी मैनेज करना और सेल्फ एक्सेप्टेंस बिल्ड करना। उसने 6 महीने प्रैक्टिस की। धीरे धीरे चेंज आया। आज वो अपनी कंपनी का स्टार एम्प्लॉई है। लोग उसे फॉलो करते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। उसने अपनी जॉब नहीं बदली, अपनी स्किल्स नहीं बदली, बस अपनी हैबिट्स बदली। तो दोस्तों, आज से इन 5 हैबिट्स को अपना डेली रूटीन बनाओ। चैप्टर 2 का एक्शन स्टेप, इन 5 हैबिट्स में से किसी एक हैबिट को चूज करो और अगले 7 दिन सिर्फ उस हैबिट पे फोकस करो। अगले चैप्टर में हम बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान समझेंगे, कैसे आपकी बॉडी आपके बारे में वो सब कहती है जो आपके वर्ड्स नहीं कह पाते। दोस्तों, चैप्टर 3 में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की, वो चीज जो आपके बारे में सब कुछ कहती है बिना आप एक शब्द बोले। रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स का सिर्फ 7% कंट्रीब्यूशन होता है, टोन का 38% और बॉडी लैंग्वेज का 55%। मतलब आपके वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खड़ा होने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका चेहरा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली कंट्रोल की जा सकती है। मतलब आप चाहे कितने भी नर्वस फील कर रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करोगे तो लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट समझेंगे और स्लोली तुम खुद भी कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। ये फेक इट टिल यू बिकम इट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बॉडी माइंड कनेक्शन है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे माइंड को सिग्नल भेजती है। पहला बॉडी लैंग्वेज रूल है ओपन पोस्चर। कभी अपने आप को ऑब्जर्व करो। क्या तुम हाथ बंद कर बैठते हो? क्या कंधे झुकाकर चलते हो? क्या गर्दन नीचे करके बैठते हो? ये सब क्लोज्ड पोस्चर्स हैं जो इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। ओपन पोस्चर है कंधे पीछे, हाथ खुले, चेस्ट ओपन, सीधे बैठना। जब तुम ओपन पोस्चर में होते हो, तुम्हारे लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तुम्हारा ब्रेन ज्यादा क्लियर होता है और तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। दूसरा बॉडी लैंग्वेज रूल है आई कॉन्टैक्ट। आंखें किसी भी कॉन्वर्सेशन की सबसे पावरफुल टूल होती हैं। अगर तुम किसी से बात करते वक्त उनकी आंखों में नहीं देखोगे तो तुम अनइंटरेस्टेड, इनसिक्योर या डिसऑनेस्ट लगोगे। अगर तुम कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो क्रीपी लगोगे। बैलेंस चाहिए। 60-70% टाइम आई कॉन्टैक्ट रखो, बाकी टाइम नेचुरली ब्रेक करो। आई कॉन्टैक्ट का एक गोल्डन रूल है, जब तुम कुछ इंपॉर्टेंट कह रहे हो तब आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग रखो। जब तुम कुछ सुन रहे हो तब भी आई कॉन्टैक्ट रखो। जब तुम सोच रहे हो तब आई कॉन्टैक्ट ब्रेक करो। तीसरा बॉडी लैंग्वेज रूल है हैंड जेस्चर्स। अपने हाथों को यूज करो जब तुम बात कर रहे हो। हाथ बंद कर बैठना या पॉकेट में हाथ रखना इनसिक्योरिटी दिखाता है। ओपन हैंड जेस्चर्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अपने हाथों को नेचुरली मूव करो, अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज करो, अपनी एक्साइटमेंट दिखाओ। चौथा बॉडी लैंग्वेज रूल है पोस्चर व्हाइल सिटिंग। कभी देखा है किसी इंपॉर्टेंट इंसान को? वो चेयर में कंफर्टेबली बैठता है, आगे झुकता नहीं, पीछे झुकता नहीं, सीधा बैठता है। वो अपनी जगह लेता है, वो फिजिट नहीं करता, वो स्टिल रहता है। ये स्टिलनेस पावर दिखाती है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि बॉडी लैंग्वेज किसी पर्सनालिटी ट्रेट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, और किसी भी हैबिट की तरह इसको प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है।
उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक सेल्स पर्सन था, बहुत नॉलेजेबल, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक थी। वो झुककर चलता था, हाथ बंद कर बैठता था, आंखें नीचे रख लेता था। कस्टमर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्होंने उसे बॉडी लैंग्वेज कोचिंग दी, सीधे चलना, ओपन पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स। उसने रोज मिरर के सामने प्रैक्टिस की। 3 महीने में वो कंप्लीटली बदल गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो गई, उसके कस्टमर्स ट्रस्ट करने लगे और उसकी सेल्स 4x हो गई। तो दोस्तों, आज से अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो और एक पोस्चर चेंज करो जो तुम्हें वीक लगती है। अगले चैप्टर में हम लिसनिंग की पावर समझेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इंसान वो होता है जो सबसे अच्छा सुन सकता है। चैप्टर 4, जब तुम सुनना शुरू कर दोगे, लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, चैप्टर 4 में हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो दुनिया में सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल है, लिसनिंग। सही में सुनना, सच में सुनना, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, बिना सोल्यूशन देने की जल्दी में। लेखक कहती हैं कि अगर तुम सिर्फ एक ही स्किल सीख सकते हो अट्रैक्टिव बनने के लिए, तो वो लिसनिंग है। क्योंकि दुनिया में हर किसी को एक चीज चाहिए, कोई जो उन्हें सच में समझे, कोई जो उनकी बात सुने बिना जजमेंट के, कोई जो उन्हें फील करवाए कि वो इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू करते हैं। और जो इंसान ये फील करवाता है, वो इंसान तुरंत अट्रैक्टिव हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो। चाहे वो ज्यादा बोलते नहीं, वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं। वो आपको स्पेस देते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की। वो इंटरप्ट नहीं करते, वो जज नहीं करते, वो तुरंत सोल्यूशन नहीं देते। वो बस सुनते हैं, समझते हैं और वैलिडेट करते हैं। और इस एक्सपीरियंस के बाद आप उनके बारे में सोचते हो, वाह क्या इंसान है। पहला लिसनिंग रूल है, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। जब तुम किसी की बात सुन रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आगे क्या बोलूंगा। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ ये सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या इमोशन है, उनकी क्या जरूरत है। जब तुम सच में समझने के लिए सुनोगे तो तुम्हारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बेटर होगा। दूसरा लिसनिंग रूल है, डोंट इंटरप्ट। इंटरप्टिंग इज द बिगेस्ट टर्न ऑफ इन एनी कॉन्वर्सेशन। जब तुम इंटरप्ट करते हो, तुम मैसेज भेज रहे हो कि मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरी बात से, और ये इंसल्ट है। चाहे तुम कितना भी स्मार्ट हो, अगर तुम इंटरप्ट करोगे, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। तीसरा लिसनिंग रूल है, आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। जब कोई कुछ शेयर करे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। फिर क्या हुआ, उस वक्त तुम्हें कैसा लगा, तुमने क्या किया। ये फॉलो अप क्वेश्चंस दिखाते हैं कि तुम सच में सुन रहे हो, इंटरेस्टेड हो, कनेक्ट हो रहे हो। चौथा लिसनिंग रूल है, वैलिडेट देयर फीलिंग्स। जब कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो सोल्यूशन मत दो जब तक मांगे नहीं, पहले वैलिडेट करो। मैं समझ सकता हूं, ये रियली टफ होगा, तुम्हें बुरा लगना बहुत नेचुरल है। वैलिडेशन इंसान को सेफ फील करवाता है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि लिसनिंग एक सुपर पावर है, क्योंकि इट्स रेयर। दुनिया में 90% लोग अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 10% अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं। इसलिए अगर तुम लिसनर बन गए, तुम ऑटोमेटिकली टॉप 10% में आ जाओगे। उन्होंने अपनी लाइफ में ये देखा, जब वो मीटिंग्स में कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। लोग उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, अपने सीक्रेट्स शेयर करते थे, अपने आइडियाज डिस्कस करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंसान सुनेगा, जज नहीं करेगा और किसी को नहीं बताएगा। ये ट्रस्ट ही साइलेंट अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। चैप्टर 4 का एक्शन स्टेप, आज किसी एक इंसान के साथ बैठो और 10 मिनट सिर्फ सुनो। कुछ मत बोलो, इंटरप्ट मत करो, सोल्यूशन मत दो, बस सुनो, सर हिलाओ, कभी पूछो, फिर देखो कॉन्वर्सेशन कैसे डिफरेंट होती है। अगले चैप्टर में हम कॉन्फिडेंस के राज समझेंगे, बिना अहंकार के खुद पर भरोसा कैसे करें। चैप्टर 5, कॉन्फिडेंस का रहस्य, बिना अहंकार के खुद पर भरोसा। दोस्तों, चैप्टर 5 में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, वो क्वालिटी जो सबसे अट्रैक्टिव होती है लेकिन सबसे मिसअंडरस्टूड भी। बहुत लोग कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एरोगेंस है मैं तुमसे बेटर हूं, कॉन्फिडेंस है मैं खुद में कंफर्टेबल हूं। एरोगेंस वाला इंसान दूसरों को नीचे दिखाता है, कॉन्फिडेंस वाला इंसान दूसरों को ऊपर उठाता है। एरोगेंस अटेंशन सीक करता है, कॉन्फिडेंस अटेंशन अट्रैक्ट करता है। एरोगेंस लाउड है, कॉन्फिडेंस साइलेंट है। और लेखक कहती हैं कि साइलेंट अट्रैक्शन के लिए कॉन्फिडेंस एसेंशियल है। बिना कॉन्फिडेंस के तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक रहेगी, तुम्हारी आवाज कांपती रहेगी, तुम्हारी आंखें इनसिक्योर रहेंगी और लोग इंस्टिंक्टिवली इसे पिकअप कर लेते हैं।
तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? पहला कॉन्फिडेंस रूल है स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। जब तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हो, मैं अच्छा लग रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, मैं इंप्रेसिव हूं, तुम इनसिक्योर दिखते हो। कॉन्फिडेंस वाला इंसान वैलिडेशन नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है, वो क्या चाहता है, वो क्यों वैल्यू करता है। वैलिडेशन एक्सटर्नल है, कॉन्फिडेंस इंटरनल है। दूसरा कॉन्फिडेंस रूल है एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस। कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके पास वीकनेसेस हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, फ्लॉज हैं। कॉन्फिडेंस वाला इंसान उन्हें छुपाता नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करता है। वो कहता है, हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा शाय हूँ, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करता हूँ। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना कॉन्फिडेंस दिखाता है, वीकनेस नहीं। तीसरा कॉन्फिडेंस रूल है प्रिपेयर डोंट प्रे। कॉन्फिडेंस मैजिक से नहीं आता, प्रिपरेशन से आती है। अगर तुम्हें किसी मीटिंग में बोलना है, पहले प्रिपेयर करो। अगर तुम्हें किसी इवेंट में जाना है, पहले रिसर्च करो। अगर तुम्हें किसी से मिलना है, पहले सोचो कि क्या बात करोगे। प्रिपरेशन एंजाइटी कम करती है और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। चौथा कॉन्फिडेंस रूल है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने ड्रेसिंग का ध्यान रखो, अपने हाइजीन का ध्यान रखो, अपने स्लीप का ध्यान रखो। जब तुम अपना अच्छा ख्याल रखते हो, तुम ऑटोमेटिकली बेटर फील करते हो, और बेटर फील करने से बेटर दिखते हो, बेटर दिखने से कॉन्फिडेंट लगते हो। ये अपवर्ड स्पाइरल है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होती है। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की है। वो लड़की बहुत इनसिक्योर थी, खुद पे भरोसा नहीं था। उन्होंने उसे छोटी छोटी चैलेंजेस दी। रोज किसी स्ट्रेंजर से बात करो, रोज एक कॉम्प्लीमेंट दो, रोज एक नई चीज ट्राई करो। पहले बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगी। 6 महीने में वो पहचान से बाहर हो गई। वो कॉन्फिडेंटली बात करती थी, आई कांटेक्ट रखती थी, अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करती थी। उसकी कॉन्फिडेंस ने उसे साइलेंटली अट्रैक्टिव बना दिया। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस वेट करने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। चैप्टर 5 का एक्शन स्टेप: आज एक छोटी सी चीज करो जो तुम नॉर्मली नहीं करते। किसी स्ट्रेंजर से बात करो, किसी मीटिंग में अपनी बात रखो, कुछ नया ट्राई करो। अगले चैप्टर में हम उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें अननोइंगली अनअट्रैक्टिव बना देती हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं। चैप्टर 6 में लेखक उन 3 कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हम सब करते हैं बिना रियलाइज किए, और ये मिस्टेक्स हमें अनअट्रैक्टिव बना देती हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें ट्राई हार्ड दिखाती हैं, डेस्परेट दिखाती हैं या सेल्फिश दिखाती हैं, और इनमें से कोई भी अट्रैक्टिव नहीं होता। पहली मिस्टेक है इंटरप्टिंग। जब तुम किसी को इंटरप्ट करते हो, तुम फंडामेंटली कह रहे हो कि मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारा इंटेंशन अच्छा हो, चाहे तुम एक्साइटेड हो, चाहे तुम हेल्प करना चाहते हो, इंटरप्टिंग डिसरिस्पेक्टफुल होता है, और कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल इंसान अट्रैक्टिव नहीं लगता। सोल्यूशन: जब दूसरा बोल रहा हो तब अपना मुंह बंद रखो, चाहे तुम्हें कितना ही बोलने का मन करे। अपना पॉइंट लेटर रखना। दूसरी मिस्टेक है कंप्लेनिंग कॉन्स्टेंटली। कुछ लोग हर बात में कंप्लेंट ढूंढते हैं। वेदर कंप्लेन, जॉब कंप्लेन, फूड कंप्लेन, ट्रैफिक कंप्लेन। ये नेगेटिविटी एनर्जी ड्रेन करती है। जो लोग कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं वो अनअट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में दूसरे एग्जॉस्टेड फील करते हैं। सोल्यूशन: कंप्लेन करने से पहले 2 ऑप्शन सोचो, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करो या एक्सेप्ट करो। अगर सॉल्व नहीं कर सकते और एक्सेप्ट नहीं करते तो एटलीस्ट दूसरों के सामने कंप्लेन मत करो। तीसरी मिस्टेक है वन अपिंग। जब कोई तुम्हें अपनी अचीवमेंट बताए और तुम तुरंत अपनी बड़ी अचीवमेंट बता दो, तुमने 5 किलोमीटर दौड़ा, मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा, तुम्हें प्रमोशन मिला, मुझे 2 साल पहले मिला था। ये वन अपिंग बिहेवियर बहुत कॉमन है, लेकिन ये अनअट्रैक्टिव है, क्योंकि ये सेल्फिशनेस दिखाता है, सेलिब्रेशन नहीं। सोल्यूशन: जब कोई अपनी अचीवमेंट शेयर करे तो सेलिब्रेट करो। बोलो, वाह मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, बताओ कैसे किया। सेलिब्रेट करना इनसिक्योर लोग नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि ये 3 मिस्टेक्स इतनी कॉमन है कि हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम कर रहे हैं। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। इन मिस्टेक्स को पहचानो, फिर कॉन्शियसली अवॉइड करो। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक मैनेजर था, बहुत स्मार्ट, लेकिन उसकी टीम उसे पसंद नहीं करती थी। रीजन: वो इंटरप्ट करता था, कंप्लेन करता था और वन अप करता था। उन्होंने उसे इन 3 मिस्टेक्स के बारे में बताया। उसने 3 महीने कॉन्शियसली प्रैक्टिस की। आज वो अपनी टीम का फेवरेट मैनेजर है। तो दोस्तों, आज से इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करो।
चैप्टर 6 का एक्शन स्टेप, आज पूरी दिन इन 3 चीजों पे ध्यान रखो। इंटरप्ट मत करो, कंप्लेन मत करो, वन अप मत करो। अगले चैप्टर में हम आई कांटेक्ट के मैजिक के बारे में बात करेंगे, वो साइलेंट टूल जो बिना बोले सब कुछ कह सकता है। चैप्टर 7 में लेखक बात करते हैं आंखों के मैजिक की, आई कांटेक्ट। आंखें किसी भी इंसान की पर्सनालिटी का सबसे पावरफुल टूल होती हैं। वो बिना कुछ कहें सब कुछ कह सकती हैं। कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन। और आई कांटेक्ट की स्किल किसी भी साइलेंट अट्रैक्टिव इंसान की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है। पहला आई कांटेक्ट रूल है द 60-70% रूल। किसी से बात करते वक्त 60-70% टाइम आई कांटेक्ट रखो, 30-40% टाइम नेचुरली ब्रेक करो, साइड में देखना, ब्लिंक करना या सोचने का नाटक करना। इससे कंफर्टेबल आई कांटेक्ट बनता है, क्रीपी नहीं। दूसरा रूल है द ट्रायंगल टेक्निक। किसी से बात करते वक्त अपनी आंखें उनके चेहरे पे एक ट्रायंगल में घुमाओ, एक आंख, दूसरी आंख, फिर लिप्स। इससे तुम्हारा आई कांटेक्ट नेचुरल लगेगा, फिक्स नहीं। तीसरा रूल है द पावर ऑफ ब्रेकिंग। जब तुम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हो तब आई कांटेक्ट स्ट्रांग रखो, जब पॉइंट खत्म हो ब्रेक करो। इस ब्रेक में तुम्हारे वर्ड्स सेटल होते हैं, उनका वेट फील होता है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि बहुत लोग आई कांटेक्ट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्रीपी लगेंगे, लेकिन सच ये है कि कम आई कांटेक्ट ज्यादा हार्मफुल होता है। कम आई कांटेक्ट तुम्हें इनसिक्योर, अनइंटरेस्टेड या डिसऑनेस्ट दिखाता है। इसलिए डरते नहीं, प्रैक्टिस करो। शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल हो जाएगा। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक यंग प्रोफेशनल था, बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसकी आई कांटेक्ट वीक थी। मीटिंग्स में वो फ्लोर या सीलिंग पे देखता था, लोग उससे सीरियसली नहीं लेते थे। उन्होंने उसे आई कांटेक्ट प्रैक्टिस दी। रोज 5 मिनट मिरर में आंखों से बात करना, रोज एक स्ट्रेंजर के साथ आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करना। 2 महीने में वो कंप्लीटली बदल गया। आज वो कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट रखता है और लोग उसकी बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं। चैप्टर 7 का एक्शन स्टेप, आज किसी से बात करते वक्त इंटेंशनली स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखो, 60-70% टाइम। अगर अनकंफर्टेबल लगे तो ट्रायंगल टेक्निक यूज करो, प्रैक्टिस करो और देखो कॉन्वर्सेशन कैसे डिफरेंट होती है। अगले चैप्टर में हम अपनी आवाज को अट्रैक्टिव बनाने के राज समझेंगे, टोन, पेस, पिच, वॉल्यूम। चैप्टर 8, अपनी आवाज को बनाओ मेडिटेटिव, इरिटेटिंग नहीं। दोस्तों, चैप्टर 8 में लेखक बात करते हैं आवाज की, वो चीज जो आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग की आवाज सुनकर आप काम फील करते हो, उनकी बात सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग की आवाज इरिटेटिंग होती है, उनकी बात सुनना एग्जॉस्टिंग लगता है। फर्क क्या है? फर्क है टोन, पेस, पिच और वॉल्यूम में। पहला रूल है स्पीक स्लोली। नर्वस लोग जनरली फास्ट बोलते हैं, कॉन्फिडेंट लोग स्लो बोलते हैं। स्लो बोलने से तुम्हारे वर्ड्स क्लियर होते हैं, उनका वेट बढ़ता है और तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। दूसरा रूल है यूज पॉजेज। बोलने के बीच में पॉज लो। ये पॉज तुम्हें कंट्रोल्ड लगते हैं, थॉटफुल लगते हैं। पॉज में तुम्हारे वर्ड्स सेटल होते हैं, लिसनर उन्हें प्रॉपर्ली प्रोसेस कर पाता है। तीसरा रूल है लोअर योर पिच। हाई पिच जनरली एंजाइटी या एक्साइटमेंट दिखाता है, लो पिच कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी दिखाता है। अपनी पिच कॉन्शियसली थोड़ा नीचे रखो और देखो कैसे लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं। चौथा रूल है वेरी योर टोन। मोनोटोन आवाज बोरिंग होती है, लोग अटेंशन खो देते हैं। अपनी टोन में वेरिएशन लाओ, एक्साइटेड पॉइंट्स पे अप, सीरियस पॉइंट्स पे डाउन, क्वेश्चनिंग पॉइंट्स पे अप। इससे तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग रहती है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि आवाज एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक टीचर था, बहुत नॉलेजेबल, लेकिन उसकी आवाज मोनोटोनस थी। स्टूडेंट्स उसकी क्लास में बोर हो जाते थे। उन्होंने उसे वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाया, स्लो बोलना, पॉज लेना, पिच वेरी करना, टोन वेरी करना। 3 महीने में वो कंप्लीटली बदल गया। आज वो अपने स्कूल का बेस्ट टीचर है। स्टूडेंट्स उसके क्लासेस ईगरली अटेंड करते हैं। चैप्टर 8 का एक्शन स्टेप, आज अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, सुनो, एनालाइज करो। क्या तुम फास्ट बोल रहे हो? क्या टोन मोनोटोन है? क्या पॉजेज हैं? फिर एक चेंज लाओ, इंटेंशनली स्लो बोलो, पॉज लो और देखो डिफरेंस। अगले चैप्टर में हम ट्राई करना बंद करने की पावर समझेंगे, क्योंकि जब तुम कोशिश छोड़ दोगे तब लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। चैप्टर 9 में लेखक एक पैराडॉक्स की बात करते हैं, अट्रैक्शन का पैराडॉक्स।
ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा तुम किसी चीज़ को चेस करोगे, वो उतनी ज़्यादा तुमसे दूर भागेगी, चाहे वो सक्सेस हो या हैप्पीनेस या अटेंशन। और सेम रूल अट्रैक्शन पे भी अप्लाई होता है। जब तुम किसी का अटेंशन चेस करोगे, इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, वैलिडेशन मांगोगे, तुम अनअट्रैक्टिव लगोगे। लेकिन जब तुम ये सब चेस करना बंद कर दोगे, जब तुम अपने काम पे फोकस करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, तब लोग अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि एफर्टलेसनेस अट्रैक्टिव होती है, डेस्पिरेशन नहीं। पहला रूल है स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। जब तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हो, मैं अच्छा लग रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, तुम डेस्परेट लगते हो। कॉन्फिडेंस वाला इंसान वैलिडेशन नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है। दूसरा रूल है फोकस ऑन योर ओन जर्नी। जब तुम अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे, अपने गोल्स पे, अपने पैशन पे, तुम ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाओगे। लोग तुमसे इंस्पायर होंगे, कनेक्ट करना चाहेंगे। तीसरा रूल है बी ओके विद बीइंग इग्नोर्ड। जब तुम इस बात से कंफर्टेबल हो जाओगे कि लोग तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं, तब तुम अपनी रियल सेल्फ दिखा पाओगे। और रियल सेल्फ ही अट्रैक्टिव है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि ट्राइंग टू हार्ड का ऑपोजिट है बीइंग योरसेल्फ, और बीइंग योरसेल्फ इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग यू कैन डू। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की है। वो लड़का बहुत हार्ड ट्राई करता था अट्रैक्टिव बनने की। अच्छा ड्रेस करता, अच्छा परफ्यूम लगाता, अच्छी लाइंस यूज करता, लेकिन लोग उसे अवॉइड करते थे। उन्होंने उसे कहा, ट्राई करना बंद कर, बस अपने पैशन पे फोकस कर, जो तू नेचुरली है वो बन। उसने ट्राई करना बंद कर दिया। उसने अपने पैशन म्यूजिक पे फोकस किया। उसने बैंड बनाया, परफॉर्म करना शुरू किया। अब लोग उसे देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, ट्राइंग नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ट्राई करना बंद करो, बीइंग योरसेल्फ शुरू करो। चैप्टर 9 का एक्शन स्टेप, आज इंटेंशनली किसी सिचुएशन में ट्राई मत करो, इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, वैलिडेशन मत मांगो, सिर्फ बी करो, देखो क्या होता है। अगले चैप्टर में हम सोशल सिचुएशंस में याद रखने वाला इंसान बनने के टिप्स समझेंगे। चैप्टर 10, सोशल सिचुएशन में कैसे बनो सबसे याद रहने वाला शख्स। दोस्तों, चैप्टर 10 में लेखक बात करते हैं सोशल सिचुएशंस की। पार्टीज, गैदरिंग्स, नेटवर्किंग इवेंट्स, फैमिली फंक्शंस, जहां लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, जाते हैं, और मोस्टली लोग ऐसे ही जाते हैं, फॉरगेटेबल, कोई उन्हें याद नहीं रखता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे मिलने के बाद आप उनके बारे में सोचते हो, क्या इंसान था। ये लोग क्या करते हैं? लेखक ने 3 सीक्रेट्स शेयर किए हैं। पहला सीक्रेट है आस्क डीप क्वेश्चंस। लोग जनरली शैलो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, लेकिन याद रखने वाला इंसान डीप क्वेश्चंस पूछता है। किस चीज में तुम्हें एक्साइटमेंट मिलती है, कौन सा चैलेंज तुम्हें बेटर बना रहा है अभी। ये क्वेश्चंस याद रहते हैं। दूसरा सीक्रेट है रिमेंबर नेम्स। किसी भी इंसान के लिए उसके नाम से मीठी आवाज दुनिया में नहीं है। अगर तुम नाम याद रखोगे और उसे नाम से बुलाओगे, तुम अनफॉरगेटेबल हो जाओगे। तीसरा सीक्रेट है गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। फेक कॉम्प्लीमेंट्स सब देते हैं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिक, अनएक्सपेक्टेड और हार्टफेल्ट वो याद रहता है। मैंने नोटिस किया तुम बहुत अच्छा सुनते हो, या तुम्हारी एनर्जी बहुत काम है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि सोशल सिचुएशंस इंट्रोवर्ट्स के लिए ड्रेनिंग होती हैं, लेकिन अगर तुम इन 3 सीक्रेट्स को यूज करोगे तो तुम्हारी एनर्जी बचेगी और तुम मेमोरेबल भी रहोगे। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की है। वो लड़की पार्टीज में जाती, कॉर्नर में खड़ी रहती, कोई उसे याद नहीं रखता था। उन्होंने उसे ये 3 सीक्रेट्स सिखाए, डीप क्वेश्चंस पूछना, नाम याद रखना और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना। उसने अगली पार्टी में ट्राई किया, लोग शॉक्ड थे, ये वही लड़की है। वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई, लोग उससे बात करने के लिए लाइन लगा रहे थे। उसकी सेम पर्सनालिटी थी, बस उसने थोड़ा अप्रोच चेंज किया। तो दोस्तों, सोशल सिचुएशंस में याद रखने वाला इंसान बनने के लिए ज्यादा बोलना नहीं, स्मार्ट बोलना सीखो। चैप्टर 10 का एक्शन स्टेप, अग्नि सोशल गैदरिंग में 3 डीप क्वेश्चंस रेडी लेके जाओ, 3 नाम याद रखने की कोशिश करो और 3 जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो, देखो डिफरेंस। अगले चैप्टर में हम प्रेजेंस की पावर समझेंगे, कैसे बिना कुछ बोले रूम को ओन करें। चैप्टर 11 में लेखक बात करते हैं प्रेजेंस की, वो क्वालिटी जो कुछ लोगों में होती है कि जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं वो पूरा रूम को ओन कर लेते हैं बिना कुछ कहे। यही साइलेंट अट्रैक्शन का पीक है। प्रेजेंस का मतलब है आपका एनर्जी फील्ड, आपका वाइब, आपका ऑरा। ये वो चीज़ है जो आपके होने का एहसास दिलाती है बिना आप कुछ करें।
आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, वो अच्छे ड्रेस करते हैं, वो अच्छी बात करते हैं, फिर भी उनमें वो बात नहीं होती जो लोगों को रोक ले। और कुछ लोग होते हैं, सिंपल कपड़े, सिंपल बातें, कम बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास लोग खिंचे चले आते हैं। फर्क है प्रेजेंस का। प्रेजेंस वो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हारे आसपास बनती है जब तुम अपने आप में फुल्ली कंफर्टेबल हो, जब तुम प्रेजेंट हो, जब तुम सीखना नहीं चाहते, जब तुम प्रूव नहीं करना चाहते, जब तुम सिर्फ हो। प्रेजेंस कैसे बिल्ड करें? लेखक ने 4 पावरफुल रूल्स दिए हैं। पहला प्रेजेंस रूल है वॉक स्लोली नॉट फास्ट। आपने नोटिस किया होगा कि नर्वस लोग हमेशा फास्ट चलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो फास्ट चलेंगे तो कम विजिबल होंगे, लेकिन ऑपोजिट होता है। फास्ट वॉकिंग एंजाइटी दिखाती है, स्लो वॉकिंग कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब तुम स्लो चलते हो, तुम सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम अपनी पेस कंट्रोल कर रहे हो, तुम हरी नहीं कर रहे। ये सब कॉन्फिडेंट इंसान की निशानियां हैं। रूम में एंटर करते वक्त 1 सेकंड रुको डोर पे, सराउंडिंग स्कैन करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, फिर स्लो स्टेडी पेस से अंदर आओ। ये 5 सेकंड का डिले तुम्हें ओनरशिप फील करवाएगा और तुम्हारी प्रेजेंस इमीडिएटली नोटिसेबल होगी। दूसरा प्रेजेंस रूल है टेक स्पेस डोंट श्रिंक। बहुत लोग अपने आप को स्मॉल कर लेते हैं, कंधे झुकाए, हाथ बंद, लेग्स क्रॉस्ड, कॉर्नर में खड़े। ये बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि मैं यहाँ नहीं होना चाहता, मुझे हाइड करो। इसकी जगह स्पेस लो, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, हाथ खुले, लेग्स शोल्डर विड्थ अपार्ट। अपनी जगह कंफर्टेबली लो। तुम्हें किसी से compete नहीं करना, तुम्हें बस अपनी जगह लेनी है। और जब तुम अपनी जगह लेते हो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तीसरा प्रेजेंस रूल है बी स्टिल डोंट फिजिट। फिजिटिंग मतलब अपने बाल खेलना, कपड़े एडजस्ट करना, वॉच देखना, फोन चेक करना, हाथ से कुछ ना कुछ करना, ये सब एंजाइटी के साइंस हैं। वो कह रहे हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं यहां नहीं रहना चाहता। स्टिलनेस इसके ऑपोजिट पावर दिखाती है। जब तुम स्टिल हो, जब तुम्हारा बॉडी स्टिल है, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली स्टिल हो जाता है। और जब तुम्हारा माइंड स्टिल है, तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है। प्रैक्टिस करो। किसी भी सोशल सिचुएशन में इंटेंशनली फिजिटिंग मत करो। अपने हाथ को साइड में रखो या अपनी लैप में, अपना फोन बैग में रखो और सिर्फ बी करो। चौथा प्रेजेंस रूल है स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। जब तुम नर्वस हो, तुम्हारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, शैलो हो जाती है, और फास्ट ब्रीदिंग माइंड को और नर्वस बना देती है। इस साइकिल को ब्रेक करो। इंटेंशनली डीप ब्रीदिंग करो, स्लो ब्रीदिंग करो। 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर। जब तुम्हारी ब्रीदिंग स्लो होगी, तुम्हारा माइंड काम होगा, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स्ड होगी और तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रेजेंस बिल्डिंग एक इंटरनल गेम है, एक्सटर्नल नहीं। तुम क्या पहने हो, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है, तुम कितना पैसा कमाते हो, ये प्रेजेंस नहीं देती। प्रेजेंस आती है अंदर से, सेल्फ एक्सेप्टेंस से, सेल्फ अवेयरनेस से, इनर पीस से। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक यंग एंटरप्रेन्योर था, बहुत सक्सेसफुल, लेकिन उसकी प्रेजेंस वीक थी। मीटिंग्स में वो आता, फास्ट वॉक करता, फिजिट करता, अपनी जगह छोटा कर लेता। लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे, उसके आइडिया रिजेक्ट हो जाते थे। उन्होंने उसे प्रेजेंस बिल्डिंग टेक्निक सिखाई। स्लो वॉक करना, स्पेस लेना, स्टिल रहना, स्लो ब्रीदिंग। पहले अननेचुरल लगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस की। 6 महीने में उसकी प्रेजेंस कंप्लीटली बदल गई। अब जब वो रूम में एंटर करता है, लोग नोटिस करते हैं। उसकी बातें अब सीरियसली ली जाती हैं, उसके डील्स अब क्लोज हो जाते हैं। उसने अपनी कंपनी नहीं बदली, अपनी स्किल्स नहीं बदली, अपनी नॉलेज नहीं बदली, बस अपनी प्रेजेंस बदली। तो दोस्तों, प्रेजेंस तुम्हारी सबसे बड़ी साइलेंट अनाउंसमेंट है। चैप्टर 11 का एक्शन स्टेप है, आज ऑफिस या कॉलेज में इंटेंशनली स्लो वॉक करो, स्पेस लो, फिजिटिंग बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो। देखो लोग तुम्हें कैसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। अगले चैप्टर में हम इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। वो इंटरनल वॉइस जो कहती है कि तुम काफी नहीं हो और उससे कैसे ओवरकम करें। चैप्टर 12 में लेखक एक ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के बारे में बात करते हैं जो बहुत कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जो जेन्युइन और सेल्फ अवेयर होते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम वो इंटरनल वॉइस है जो कहती है कि तुम काफी नहीं हो, तुम फेक हो, तुम्हारी सक्सेस लक है, किसी दिन लोग तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। ये वॉइस बहुत क्वाइट लोगों में कॉमन होती है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। लेकिन ये वॉइस तुम्हारी साइलेंट अट्रैक्शन की सबसे बड़ी एनिमी है, क्योंकि जब तुम अंदर से इनसिक्योर हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम फेक हो, तो वो फीलिंग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होती है। और लोग इंस्टिंक्टिवली इनसिक्योर लोगों को अवॉइड करते हैं,
अट्रैक्ट नहीं होते। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम से कैसे डील करें? लेखक ने 4 पावरफुल स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं। पहली स्ट्रैटेजी है एक्नॉलेज इट, डोंट फाइट इट। बहुत लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से फाइट करते हैं, उसे सप्रेस करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन जो तुम सप्रेस करोगे वो और पावरफुल हो जाता है। इसकी जगह एक्नॉलेज करो, हाँ मैं फील कर रहा हूं कि मैं फेक हूं, लेकिन ये सिर्फ एक फीलिंग है, फैक्ट नहीं। फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, फैक्ट्स परमानेंट होते हैं। अपने आप से पूछो, मेरे पास क्या एविडेंस है कि मैं फेक हूं? 99% टाइम्स तुम्हें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ फीलिंग्स मिलेंगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है टॉक अबाउट इट विद समवन यू ट्रस्ट। इम्पोस्टर सिंड्रोम सीक्रेसी में बनता है। जब तुम उसे शेयर करते हो, वो अपनी पावर खो देता है। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, मेंटोर या फैमिली मेंबर से बात करो। तुम्हें शॉक लगेगा कि वो भी सेम फीलिंग्स फील कर चुके हैं। जब तुम्हें पता चलता है कि अकेले तुम नहीं हो, तो बर्डन लाइट हो जाता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है कीप अ डन लिस्ट, नॉट जस्ट अ टू डू लिस्ट। बहुत लोग सिर्फ फ्यूचर टास्क्स ट्रैक करते हैं, जो उन्हें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पास्ट अचीवमेंट्स ट्रैक करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक जर्नल रखो जहां तुम लिखो कि तुमने आज क्या किया, इस हफ्ते क्या किया, इस महीने क्या किया। जब इम्पोस्टर सिंड्रोम अटैक करे, ये जर्नल खोलो और अपनी अचीवमेंट्स पढ़ो। तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम उतने फेक नहीं हो जितना तुम सोच रहे हो। चौथी स्ट्रैटेजी है सेपरेट फीलिंग्स फ्रॉम फैक्ट्स। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक फीलिंग है, फैक्ट नहीं। तुम फील कर सकते हो कि तुम फेक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हो फेक। इमोशंस को फैक्ट्स समझना एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अपने आप से पूछो, इस फीलिंग के पीछे क्या फैक्ट है? अक्सर आपको पता चलेगा कि कोई सॉलिड फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक वेग फीलिंग है। और वेग फीलिंग्स पे एक्शन लेना इंटेलिजेंट नहीं है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्चुअली एक साइन है कि तुम सेल्फ अवेयर हो, कि तुम हम्बल हो, कि तुम ग्रोथ माइंडसेट रखते हो। जिन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं होता, वो जनरली ओवर कॉन्फिडेंट या नार्सिसिस्टिक होते हैं। तो इस फीलिंग को अपना एनिमी मत बनाओ, इसे अपना कंपेनियन बनाओ। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक डॉक्टर थी, बहुत स्किल्ड, लेकिन उसे लगता था कि वो फेक है, कि उसकी डिग्री लक है, कि पेशेंट्स को पता चल जाएगा। वो रात को सोती नहीं थी, ओवर प्रिपेयर करती थी, एंग्जाइटी में रहती थी। उन्होंने उसे ये 4 स्ट्रैटेजीज सिखाई। उसने एक्नॉलेज किया कि वो इम्पोस्टर सिंड्रोम फील कर रही है। उसने अपने मेंटोर से बात की। मेंटोर ने बताया कि वो भी सेम फील करता था। उसने डन लिस्ट बनाना शुरू किया। उसने फीलिंग्स और फैक्ट्स को सेपरेट करना सीखा। 1 साल में उसकी एंग्जाइटी 80% कम हो गई। वो अब कॉन्फिडेंटली काम करती है और उसके पेशेंट्स उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इम्पोस्टर सिंड्रोम तुम्हें रोक सकता है सिर्फ तब तक जब तक तुम उसे सीक्रेट रखते हो। उसे एक्नॉलेज करो, शेयर करो, फैक्ट्स देखो और आगे बढ़ो। चैप्टर 12 का एक्शन स्टेप, आज अपनी डन लिस्ट लिखो। पिछले 7 दिन में तुमने क्या किया, पिछले महीने में क्या किया, पिछले साल में क्या किया। फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम अटैक करे तो ये लिस्ट पढ़ो। अगले चैप्टर में हम स्माइल के साइंस के बारे में बात करेंगे। सही स्माइल कैसे मैग्नेटिक होती है। चैप्टर 13 में लेखक बात करते हैं स्माइल की, वो सिंपल एक्सप्रेशन जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग की स्माइल देखकर आपका मूड लिफ्ट हो जाता है, आप उनकी तरफ खिंच जाते हो। कुछ लोग की स्माइल फेक लगती है, प्लास्टिक लगती है, अनकंफर्टेबल लगती है। फर्क क्या है? फर्क है साइंस ऑफ स्माइल में। लेखक ने रिसर्च शेयर की है। जब तुम जेन्युइन स्माइल करते हो, तुम्हारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और सामने वाले इंसान का ब्रेन भी सेम न्यूरॉन्स एक्टिवेट कर लेता है। मतलब तुम्हारी स्माइल लिटरली कंटेजियस होती है। लेकिन सिर्फ जेन्युइन स्माइल। फेक स्माइल का ऑपोजिट इफेक्ट होता है, वो रिपेल करती है। तो कैसे स्माइल करें कि वो जेन्युइन लगे, अट्रैक्टिव लगे, मैग्नेटिक लगे? लेखक ने 4 गोल्डन रूल्स दिए हैं। पहला रूल है स्माइल विद योर आईज, नॉट जस्ट योर लिप्स। जेन्युइन स्माइल में आंखें इन्वॉल्व होती हैं, आंखों के आसपास रिंकल्स आते हैं, आईज ब्राइट हो जाती हैं। फेक सिर्फ लिप्स मूव करते हैं, आंखें डेड रहती हैं। इसलिए जब तुम स्माइल करो, अपनी आंखों को भी स्माइल करने दो। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, पहले सिर्फ लिप्स से स्माइल करो, फिर आंखों से भी। डिफरेंस देखो। दूसरा रूल है टाइमिंग मैटर्स। हर वक्त स्माइल करना भी अच्छा नहीं है। सीरियस मोमेंट्स में स्माइल करना इनअप्रोप्रिएट लगता है। गांधी जी की मौत पर कोई स्माइल करे तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इसलिए टाइमिंग समझो, कब स्माइल सही है, कब नहीं। जब कोई दुखी हो तब स्माइल मत करो, एम्पैथी दिखाओ। जब कोई सीरियस बात कर रहा हो तब स्माइल मत करो, अटेंशन दो। जब एटमॉस्फेयर लाइट हो तब स्माइल करो। तीसरा रूल है इंटेंसिटी मैटर्स। ओवर स्माइलिंग भी प्रॉब्लम है।
बहुत ज़्यादा स्माइल करना, बहुत वाइड स्माइल करना, ये आर्टिफिशियल लगता है, डेस्परेट लगता है। अंडर स्माइलिंग भी प्रॉब्लम है। स्टोन फेस, नो एक्सप्रेशन, ये कोल्ड लगता है, अनअप्रोचेबल। बैलेंस चाहिए, जेंटल स्माइल, नेचुरल स्माइल, मॉडरेट इंटेंसिटी। चौथा रूल है स्माइल व्हेन यू सी समवन, नॉट व्हेन यू लीव। जब तुम किसी से मिलते हो स्माइल करो, इससे वार्मथ आती है। जब तुम जा रहे हो थैंक यू बोलो, बट स्माइल नेसेसरली नहीं। एंट्रेंस स्माइल पावरफुल होती है, एग्जिट स्माइल लेस इंपॉर्टेंट। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कल्चर, लैंग्वेज, एज, जेंडर सब बाउंड्रीज क्रॉस करती है। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक रिटेल स्टोर का मैनेजर था, उसकी स्टोर की सेल्स डाउन थी। उन्होंने उसे स्माइल ट्रेनिंग दी, जेन्युइन स्माइल करना, आंखों से स्माइल करना, राइट टाइमिंग, राइट इंटेंसिटी। उसने अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी। 3 महीने में स्टोर की कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग डबल हो गई, सेल्स 40% अप हो गई। कस्टमर्स ने फीडबैक दिया कि आपके स्टोर में जाके अच्छा लगता है। तो दोस्तों, स्माइल अंडर एस्टिमेट मत करो। ये सिंपल एक्सप्रेशन तुम्हारी साइलेंट अट्रैक्शन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकती है। चैप्टर 13 का एक्शन स्टेप, आज मिरर के सामने 5 मिनट प्रैक्टिस करो, आंखों से स्माइल करना सीखो। फिर आज जितने भी लोगों से मिलो उनसे जेन्युइन स्माइल करो, देखो उनके रिएक्शंस कैसे चेंज होते हैं। अगले चैप्टर में हम फॉरगेटेबल लोगों के बारे में बात करेंगे, वो लोग जिन्हें हर कोई भूल जाता है और क्यों। चैप्टर 14 में लेखक बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें हर कोई भूल जाता है, पार्टीज में, मीटिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में। तुमने किसी पार्टी में ऐसे लोगों को देखा होगा, वो आते हैं, किसी से बात करते हैं, चले जाते हैं और नेक्स्ट डे किसी को याद नहीं कि वो थे भी या नहीं। ये फॉरगेटेबल लोग कौन होते हैं, उनकी क्या हैबिट्स होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे इंश्योर करें कि तुम उनमें से ना हो। लेखक ने 4 कॉमन ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉरगेटेबल लोगों के। पहला ट्रेट, दे डोंट हैव एन ओपिनियन। जब कोई पूछे तुम्हें क्या लगता है, वो कहते हैं कुछ भी चलेगा, मैं न्यूट्रल हूं। हर चीज पे न्यूट्रल रहना सेफ लगता है लेकिन फॉरगेटेबल बना देता है। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जिनकी एक ओपिनियन होती है, एक स्टैंड होता है, एक वॉइस होती है। ओपिनियन का मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं, मतलब क्लैरिटी है। तुम्हें किसी चीज के बारे में सोचना चाहिए और अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। हाँ, रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, लेकिन क्लियरली। दूसरा ट्रेट, दे डोंट आस्क क्वेश्चंस। फॉरगेटेबल लोग सिर्फ आंसर करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते। वो इंटरव्यू मोड में रहते हैं, तुम पूछो मैं बताऊं। लेकिन कॉन्वर्सेशंस 2 वे होती हैं। अगर तुम क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, लोग अज्यूम कर लेंगे कि तुम अनइंटरेस्टेड हो या बोरिंग हो। क्वेश्चंस पूछना इंटरेस्ट दिखाता है, क्यूरियोसिटी दिखाता है, इंटेलिजेंस दिखाता है। तीसरा ट्रेट, दे ब्लेंड इन। फॉरगेटेबल लोग अपने आप को ब्लेंड इन करने की कोशिश करते हैं। सेम ड्रेस कोड, सेम ओपिनियंस, सेम जोक्स, सेम बिहेवियर। वो अलग दिखने से डरते हैं, लेकिन जो ब्लेंड करता है वो इनविजिबल हो जाता है। अट्रैक्टिव होना है तो थोड़ा अलग होना पड़ेगा, थोड़ा स्टैंड आउट करना पड़ेगा। चौथा ट्रेट, दे डोंट रिमेंबर नेम्स। आयरनी है ना, जो लोग नाम याद नहीं रखते वो खुद भूल जाए जाते हैं, क्योंकि नाम याद रखना रिस्पेक्ट दिखाता है, अटेंशन दिखाता है, वैल्यू दिखाता है। अगर तुम किसी का नाम याद नहीं रखते, वो सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हें भी याद रखना वर्थ नहीं है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि फॉरगेटेबल होना कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, वो एक सेट ऑफ हैबिट्स है और हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक मिड लेवल मैनेजर था, बहुत हार्ड वर्किंग, लेकिन प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे। रीजन, वो फॉरगेटेबल था। सीनियर मैनेजमेंट को याद नहीं था कि वो है भी। उन्होंने उसे इन 4 हैबिट्स चेंज करने को कहा। ओपिनियन रखना, क्वेश्चंस पूछना, ब्लेंड इन नहीं करना, नाम याद रखना। उसने 6 महीने प्रैक्टिस की। मीटिंग्स में वो अपनी ओपिनियन रखने लगा, रिस्पेक्टफुली, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने लगा, थोड़ा अलग ड्रेस करने लगा, प्रोफेशनल लेकिन यूनिक, और सबके नाम याद रखने लगा। 6 महीने में उसे प्रमोशन मिल गया और सीनियर मैनेजमेंट उसकी प्रेजेंस नोटिस करने लगी। उसने अपनी स्किल्स नहीं बदली, अपनी नॉलेज नहीं बदली, बस अपनी हैबिट्स बदली। तो दोस्तों, फॉरगेटेबल लिस्ट से बाहर आना है तो इन 4 हैबिट्स को चेंज करो। चैप्टर 14 का एक्शन स्टेप है, आज किसी कॉन्वर्सेशन में इंटेंशनली अपनी ओपिनियन रखो, पोलाइटली किसी से 3 क्वेश्चंस पूछो, थोड़ा अलग दिखने की कोशिश करो और कम से कम 5 लोगों के नाम याद रखो। अगले चैप्टर में हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करेंगे, कैसे अपनी इंटरनल एनर्जी को रेस करें ताकि लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। चैप्टर 15, अपनी एनर्जी को मैनेज करो, लोग खुद आकर्षित होंगे।
दोस्तों, चैप्टर 15 में लेखक बात करते हैं एनर्जी की। वो इनविजिबल फोर्स जो तुम्हारे आसपास होती है और लोग इंस्टिंक्टिवली फील करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग की एनर्जी बहुत हैवी होती है, उनके पास जाते ही तुम एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो। कुछ लोग की एनर्जी लाइट होती है, पॉजिटिव होती है, उनके पास जाते ही तुम्हारा मूड लिफ्ट हो जाता है। कुछ लोग की एनर्जी काम होती है, उनके पास रहकर तुम्हें पीस फील होती है। यही एनर्जी है जो साइलेंट अट्रैक्शन का फाउंडेशन है। लेखक कहती है कि तुम्हारी एक्सटर्नल अट्रैक्टिवनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं। तो एनर्जी मैनेज कैसे करें, कैसे रेस करें, कैसे पॉजिटिव काम मैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करें? लेखक ने 4 पावरफुल टेक्निक्स शेयर की हैं। पहली टेक्निक है क्लीन योर इंटरनल एनवायरनमेंट। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे थॉट्स से बनती है। अगर तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, रिजेंटमेंट, जेलसी, एंगर, फियर, तो तुम्हारी एनर्जी हैवी हो जाती है। इसलिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन करो। पास्ट ग्रीवेंसेस को फॉरगिव करो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। कंपैरिजंस बंद करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये सिंपल हैबिट तुम्हारी एनर्जी लाइटर करेगी। दूसरी टेक्निक है प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर्स। कुछ लोग होते हैं कंप्लेनर्स, विक्टिम्स, ड्रामा क्वींस, जो तुम्हारी एनर्जी सक कर लेते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम एग्जॉस्टेड फील करते हो। इसलिए एनर्जी वैम्पायर्स से डिस्टेंस बनाओ। अगर दूर नहीं हो सकते तो टाइम लिमिट करो। उनके साथ 15 मिनट, फिर एक्सक्यूज बनाकर निकल जाओ। अपनी एनर्जी बचाओ। तीसरी टेक्निक है चार्ज योर एनर्जी डेली। जिस तरह फोन की बैटरी चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही अपनी एनर्जी चार्ज करना पड़ता है। तुम्हारा चार्जिंग एक्टिविटी क्या है? मेडिटेशन, वॉक, म्यूजिक, रीडिंग, बाथ। अपनी चार्जिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो और रोज 30 मिनट्स उसमें लगाओ। ये नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। चौथी टेक्निक है वॉच योर कंपनी। तुम जिनका साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम वैसी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो। पॉजिटिव, काम, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। नेगेटिव, केओटिक, स्टैग्नेंट लोगों से दूर रहो। एनर्जी कंटेजियस होती है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि एक रिसर्च के मुताबिक तुम्हारी एनर्जी का 80% इन्फ्लुएंस होता है उन 5 लोगों से जिनके साथ तुम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। तो अपने 5 लोगों को वाइजली चूज करो। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक टीम लीडर थी, बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसकी टीम की मोराल लो थी। उन्होंने देखा कि लीडर की एनर्जी हैवी थी, वो स्ट्रेस्ड थी, नेगेटिव थी, एग्जॉस्टेड थी। उन्होंने उसे एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक सिखाई। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, एनर्जी वैम्पायर्स से डिस्टेंस, डेली चार्जिंग, कंपनी चेंज। उसने 3 महीने प्रैक्टिस की। उसकी एनर्जी लाइट हो गई, पॉजिटिव हो गई। उसके टीम मेंबर ने फीडबैक दिया, आप पहले बहुत हैवी लगते थे, अब आपके पास रहना अच्छा लगता है। टीम मोराल अप हुआ, प्रोडक्टिविटी अप हुई। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी मैनेज करो और देखो कैसे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। चैप्टर 15 का एक्शन स्टेप। आज अपनी 3 बिगेस्ट एनर्जी वैम्पायर्स आइडेंटिफाई करो और उनके साथ टाइम लिमिट सेट करो। अपना चार्जिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो और आज 30 मिनट्स उसमें लगाओ। 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। अगले चैप्टर में हम ड्रेसिंग के साइलेंट सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। कम ज्यादा है, सिंपल पावरफुल है। चैप्टर 16 में लेखक बात करते हैं ड्रेसिंग की, वो एक्सटर्नल फैक्टर जो साइलेंट अट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ध्यान रखो, लेखक कहती है कि ड्रेसिंग सिर्फ एक टूल है, पर्सनालिटी नहीं। तुम अच्छा ड्रेस करते हो इसलिए अट्रैक्टिव नहीं होते, तुम अट्रैक्टिव हो इसलिए अच्छा ड्रेस करते हो। फर्क समझो। ड्रेसिंग तुम्हारी इनर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है, क्रिएट नहीं करती। लेकिन जब ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस के साथ कंबाइन हो तो वो पावरफुल हो जाता है। तो ड्रेसिंग का साइलेंट सीक्रेट क्या है? लेखक ने 4 गोल्डन रूल्स दिए हैं। पहला रूल है लेस इज मोर। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा एक्सेसरीज, ज्यादा कलर्स, ज्यादा पैटर्न्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन ऑपोजिट होता है। मिनिमलिस्ट ड्रेसिंग, सिंपल कलर्स, सिंपल कट्स, सिंपल एक्सेसरीज ज्यादा एलिगेंट लगता है, ज्यादा क्लासी लगता है। एक स्टेटमेंट पीस रखो, बाकी सटल रखो। दूसरा रूल है फिट ओवर ब्रांड। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सा ब्रांड पहना है, उन्हें फर्क पड़ता है कि तुम पे वो कपड़ा फिट हो रहा है या नहीं। इल फिटेड एक्सपेंसिव ब्रांड शैबी लगता है, वेल फिटेड सिंपल ब्रांड शार्प लगता है। अपने कपड़ों को टेलर से फिट करवाओ, ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। तीसरा रूल है कलर्स मैटर। डार्क कलर्स जैसे नेवी, चारकोल, ब्लैक, डीप ग्रीन जनरली अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करते हैं। लाइट कलर्स जैसे व्हाइट, क्रीम, लाइट ब्लू अप्रोचेबिलिटी और कामनेस प्रोजेक्ट करते हैं।
ब्राइट कलर्स जैसे रेड, येलो, ऑरेंज एनर्जी और एक्साइटमेंट प्रोजेक्ट करते हैं। अपने ओकेजन और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कलर्स चूज करो। चौथा रूल है बी कंसिस्टेंट। अपना एक सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करो, हर रोज चेंज मत करो। लोग प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद करते हैं। जब तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल कंसिस्टेंट होता है, लोग तुम्हें याद रखने लगते हैं। ओ, वो नेवी ब्लू वाला इंसान या वो सिंपल एलिगेंट वाली लेडी। सिग्नेचर स्टाइल तुम्हें रिकग्नाइजेबल बनाता है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि ड्रेसिंग सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर करो। तो इंटेलिजेंट लोगों की तरह इस सिस्टम को अपने फेवर में यूज करो। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक यंग प्रोफेशनल था, ड्रेसिंग कैजुअल था, लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। उन्होंने उसे ये 4 रूल सिखाए: लेस इज मोर, फिट ओवर ब्रांड, कलर्स मैटर, कंसिस्टेंट स्टाइल। उसने अपनी वार्डरोब अपग्रेड की, सिंपल, वेल फिटेड, कंसिस्टेंट। उसमें बहुत पैसा नहीं लगाया, बस स्मार्ट लगाया। 3 महीने में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, लोग उससे ज्यादा सीरियसली लेने लगे, उसकी करियर ग्रोथ एक्सेलरेटेड हो गई। तो दोस्तों, ड्रेसिंग साइलेंट अट्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको इग्नोर मत करो, लेकिन इस पे ज्यादा डिपेंडेंट भी मत हो। चैप्टर 16 का एक्शन स्टेप: आज अपनी वार्डरोब में से एक आउटफिट चूज करो जो सिंपल, वेल फिटेड, अप्रोप्रिएट कलर और तुम्हारी सिग्नेचर स्टाइल रिप्रेजेंट है। कल वही पहनकर जाओ और नोटिस करो लोगों के रिएक्शंस। अगले चैप्टर में हम एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करेंगे जो इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकती है, वो हैबिट जो सबसे पावरफुल है। चैप्टर 17 में लेखक एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करते हैं जिसे वो द वन हैबिट कहते हैं। एक ऐसी आदत जो अगर तुम अडॉप्ट कर लो तो तुम इंस्टेंटली मोर अट्रैक्टिव हो जाओगे। ये हैबिट कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है, कोई एक्सपेंसिव परचेज नहीं है, कोई पर्सनैलिटी चेंज नहीं है। ये हैबिट बहुत सिंपल है: मेक अदर्स फील सीन एंड हर्ड। बस इतना। जब तुम किसी इंसान को फील करवाते हो कि वो सीन है, हर्ड है, वैल्यूड है, तुम इंस्टेंटली उनकी नज़र में अट्रैक्टिव बन जाते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी क्रेविंग है इंपॉर्टेंस का एहसास। कार्नेगी ने भी यही कहा था, और जो इंसान ये क्रेविंग फुलफिल कर देता है वो इंसान दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इंसान बन जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? कैसे दूसरों को फील करवाएं कि वो सीन और हर्ड हैं? लेखक ने 3 सिंपल एक्शंस बताए हैं। पहला एक्शन है रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स। जब कोई तुम्हें कुछ शेयर करे, उनकी बर्थडे, उनके पेट का नाम, उनकी फेवरेट फूड, उनकी अपकमिंग ट्रिप, तो उस डिटेल को याद रखो। अगली बार मिलो तो मेंशन करो, हे तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? यार तुम्हारी बर्थडे आ रही है ना? ये स्मॉल डिटेल्स याद रखना दिखाता है कि तुम सच में सुन रहे हो, सच में वैल्यू कर रहे हो। दूसरा एक्शन है एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस। जब तुम किसी रूम में एंटर करो और कोई पहले से है तो एक्नॉलेज करो, आई कांटेक्ट करो, स्माइल करो, नाम लो, हे राहुल कैसा है? ये 2 सेकंड का जेस्चर कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरे लिए इनविजिबल नहीं हो। तीसरा एक्शन है वैलिडेट देयर इमोशंस। जब कोई तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताए, तुरंत सॉल्यूशन मत दो, पहले वैलिडेट करो। मैं समझ सकता हूं, ये रियली टफ होगा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा और वो नेचुरल है। वैलिडेशन इंसान को सेफ फील करवाता है, अंडरस्टूड फील करवाता है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि ये हैबिट इतनी सिंपल है कि लोग इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन वो दुनिया की मोस्ट अट्रैक्टिव हैबिट है। उन्होंने अपने क्लाइंट की स्टोरी शेयर की है। वो एक सेल्समैन था, बहुत हार्ड वर्किंग, लेकिन सेल्स नहीं हो रही थी। उन्होंने उसे ये हैबिट सिखाई, कस्टमर्स को सीन और हर्ट फील करवाना। सेल्समैन ने ट्राई किया, कस्टमर्स की स्मॉल डिटेल्स याद रखना, उनकी प्रेजेंस एक्नॉलेज करना, उनके इमोशंस वैलिडेट करना। 6 महीने में वो कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। कस्टमर्स खुद कह रहे थे, मुझे नहीं पता क्या है उसमें, लेकिन मैं उससे ट्रस्ट करता हूं। वो क्या था? वो हैबिट थी, मेकिंग अदर्स फील सीन एंड हर्ड। तो दोस्तों, ये हैबिट अडॉप्ट करो और देखो कैसे तुम्हारी साइलेंट अट्रैक्शन स्काई रॉकेट हो जाती है। चैप्टर 17 का एक्शन स्टेप: आज किसी एक इंसान को इंटेंशनली सीन और हर्ट फील करवाओ। कोई स्मॉल डिटेल याद रखो, उनकी प्रेजेंस एक्नॉलेज करो, उनके इमोशंस वैलिडेट करो, देखो उनका रिएक्शन। अगले चैप्टर में हम सेल्फ लव की बात करेंगे, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, लोग नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 18, जब तुम खुद से प्यार करोगे तो लोग भी करने लगेंगे। दोस्तों, चैप्टर 18 में लेखक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, सेल्फ लव। क्योंकि साइलेंट अट्रैक्शन का फाउंडेशन सेल्फ लव है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे।
जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं करोगे, लोग तुम्हें वैल्यू नहीं करेंगे। जब तक तुम अपनी प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करोगे, लोग तुम्हारी प्रेजेंस एंजॉय नहीं करेंगे। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ लव नार्सिसिज्म नहीं है, सेल्फ केयर है। सेल्फ लव ईगो नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है। तो सेल्फ लव कैसे बिल्ड करें? लेखक ने 4 पावरफुल प्रैक्टिसेस शेयर की हैं। पहली प्रैक्टिस है टॉक टू योरसेल्फ लाइक यू टॉक टू समवन यू लव। अपने आप से बात करो। जब तुम गलती करो, अपने आप को मत बोलना तुम कितने स्टूपिड हो। बोलो, चिंता मत कर, सबसे होता है, सीख ले आगे से। जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप को मत बोलना तुमसे नहीं होगा। बोलो, मैं तेरे साथ हूं, हम मिलकर करेंगे। अपना इनर क्रिटिक को इनर कोच में बदलो। दूसरी प्रैक्टिस है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा होम है, इसको निग्लेक्ट मत करो। अच्छा खाओ, पानी पियो, नींद लो, एक्सरसाइज करो। जब तुम अपने बॉडी का अच्छा ख्याल रखते हो, तुम ऑटोमेटिकली अपने आप को वैल्यू करने लगते हो। तीसरी प्रैक्टिस है सेट बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। लोगों को नो बोलना सीखो। अपने टाइम की वैल्यू करो, अपनी एनर्जी की वैल्यू करो, अपनी पीस की वैल्यू करो। बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। चौथी प्रैक्टिस है सेलिब्रेट योर विन्स नो मैटर हाउ स्मॉल। बहुत लोग अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी विन्स सेलिब्रेट करना सेल्फ लव बिल्ड करता है। आज तुमने 5 मिनट मेडिटेट किया, सेलिब्रेट करो। आज तुमने हेल्दी खाना खाया, सेलिब्रेट करो। आज तुमने किसी की हेल्प की, सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन का वैलिडेशन एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होती है। लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि सेल्फ लव एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कोई परफेक्ट सेल्फ लव नहीं होता। कोई दिन अच्छा होगा, कोई दिन बुरा होगा। कंसिस्टेंट रहो। उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी शेयर की है। वो खुद कभी लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करते थे। उन्हें लगता था कि वो इनफ नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। फिर उन्होंने सेल्फ लव बिल्ड करना शुरू किया। इनर टॉक चेंज की, बॉडी केयर की, बाउंड्री सेट की, विन सेलिब्रेट की। धीरे धीरे उनकी सेल्फ इमेज बदली, और जैसे ही उनकी सेल्फ इमेज बदली, उनकी एक्सटर्नल अट्रैक्शन भी बदली। लोग उन्हें नोटिस करने लगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उन्होंने रियलाइज किया कि एक्सटर्नल अट्रैक्शन इंटरनल अट्रैक्शन का रिफ्लेक्शन है। तो दोस्तों, खुद से प्यार करो और देखो कैसे दुनिया तुमसे प्यार करने लगती है। चैप्टर 18 का एक्शन स्टेप। आज अपनी इनर टॉक ऑब्जर्व करो। क्या तुम अपने आप से पॉजिटिव बात कर रहे हो या नेगेटिव? एक नेगेटिव थॉट को कैच करो और उसे पॉजिटिव में बदलो। अपने बॉडी का एक अच्छा काम करो, हेल्दी खाओ, पानी पियो, वॉक करो। एक बाउंड्री सेट करो, किसी को नो बोलो, और एक स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। अगले चैप्टर में हम कंक्लूजन के साथ पूरी किताब को सम अप करेंगे और एक 30 डेज साइलेंट अट्रैक्शन चैलेंज देंगे। चैप्टर 19, अब तुम वो हो जिसे लोग नोटिस करते हैं। दोस्तों, हम आ गए इस सफर के आखिरी चैप्टर में। पिछले 18 चैप्टर्स में हमने हाउ टू बी साइलेंटली अट्रैक्टिव किताब के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डीपली समझा कि असली आकर्षण शोर नहीं, चुप्पी है। उन 5 हैबिट्स को समझा जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती हैं। प्रेजेंट रहना, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग, इंटरेस्ट लेना, एनर्जी मैनेजमेंट। फिर हमने बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉन्फिडेंस और उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखा जो हमें अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। फिर हमने प्रेजेंस, इम्पोस्टर सिंड्रोम, स्माइल साइंस, फॉरगेटेबल लोगों की हैबिट्स, एनर्जी मैनेजमेंट, ड्रेसिंग और वो वन हैबिट जो इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना देती है, मेकिंग अदर्स फील सीन एंड हर्ड, ये सब सीखा। और लास्ट चैप्टर में सेल्फ लव का इंपॉर्टेंस समझा। अब सवाल ये है कि इतना सीखने के बाद क्या बदलेगा तुम्हारी लाइफ में? लेखक कहती हैं कि नॉलेज चेंज नहीं लाती, एक्शन लाती है। इसलिए उन्होंने एक पावरफुल 30 डेज साइलेंट अट्रैक्शन चैलेंज दिया है। 30 डे चैलेंज, रोज एक एक्शन 30 दिन तक। डे 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, एक पोस्टर चेंज करो। डे 2, किसी कॉन्वर्जेशन में 80% सुनो, 20% बोलो। डे 3, किसी की जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, स्पेसिफिक, अनएक्सपेक्टेड। डे 4, एक सोशल सिचुएशन में ट्राई करना बंद करो, सिर्फ बी करो। डे 5, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, एक इंप्रूवमेंट करो, स्लो, पॉज, पिच। डे 6, किसी से डीप आई कॉन्टैक्ट रखो 60 to 70% टाइम। डे 7, अपनी इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्नॉलेज करो, किसी ट्रस्टेड से शेयर करो। डे 8, अपनी डन लिस्ट लिखो, पढ़ो। डे 9, आंखों से स्माइल करना प्रैक्टिस करो। डे 10, किसी कॉन्वर्जेशन में अपनी ओपिनियन रखो रिस्पेक्टफुली। ऐसे 30 डेज। मैं गारंटी देता हूं,
30 दिन के बाद तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि तुमने साइलेंट अट्रैक्शन की हैबिट्स डेवलप कर ली होंगी। और याद रखो, साइलेंट अट्रैक्शन का मतलब है कि तुम लोगों का अटेंशन सीख नहीं करते, वो अटेंशन ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ आता है, क्योंकि तुम वो इंसान बन गए हो जिसके पास रहना लोग चाहते हैं। लेखक ने अपनी किताब के एंड में लिखा है, यू डोंट नीड टू बी लाउड टू बी अट्रैक्टिव, यू डोंट नीड टू ट्राई टू बी नोटिस्ड, यू जस्ट नीड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली, ऑथेंटिकली, and the world will notice, not because you asked for it, but because you deserve it। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डीप डाइव पसंद आई होगी और इससे आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि ऐसी लाइफ चेंजिंग समरीज हम रोज लाते रहेंगे। अपनी साइलेंट अट्रैक्शन को अनलॉक करो, बिना कोशिश किए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो और वो बन जाओ जो लोग नोटिस करते हैं बिना तुम कुछ कहे। आपका अपना था स्टोरीज ऑफ जिंदगी से। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाओ और दुनिया को बिना बताए अपनी तरफ खींचते रहो। नमस्ते।